हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं, एक ऐसे स्टॉक के बारे में लेके आया हूं जहां पे अगर हम लोग कहें कि आज की डेट में ऑनलाइन डिलीवरी हर चीज़ में बढ़ गई है, करेक्ट है। और ऑनलाइन डिलीवरी जब हर चीज़ में बढ़ गई है तो वहाँ पर जो पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अगर हम पिछले साल 2 साल की बात करें तो, करेक्ट है। और वहाँ पर हम एक ऐसी कंपनी आपके साथ लेके आए हैं जिसका प्लास्टिक पैकेजिंग में मार्केट शेयर 25% का है। तो आप ये सोचिए कि कोई कंपनी अगर मार्केट शेयर 25% का प्लास्टिक पैकेजिंग में हैंडल करती है तो वो कितनी प्यारी और कितनी अच्छी बात हो सकती है। एग्री करते हैं ना। और वहाँ पर अगर वो कंपनी स्मॉल कैप की हो तो और कितना अच्छा है। तो ड्यू टू दैट रीज़न कि जहाँ पे अभी डिमांड चल रही है, डिमांड और निकल रही है, आगे आने वाले वक्त में ये डिमांड और निकलेगी, तो ये कंपनी से हम दोस्ती करेंगे। लेकिन अगेन मेरा काम है सिर्फ दोस्ती कराना, आपको खुद का बॉस बनाना, आपको खुद का मालिक बनाना, जिससे आप खुद डिसीजन कर सकें क्या सही क्या गलत। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाए। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, वरना किसी भी फर्जीवाड़े का शिकार हो सकते हैं। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री में 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है और पहले ट्रेजर पैक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसे 2007 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया था। 1998 से ये कंपनी इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में, सेल ऑफ मेटालिक एंड प्लास्टिक पैकेजिंग कंपोनेंट में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पेंट बकेट्स, ल्यूब ग्रीस पैक्स, आइसक्रीम ट्यूब्स, और इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड देखा गया है इन पेंट्स और लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में, जहां पे ये डिमांड बहुत अच्छी तरीके से निकल रही है। कंपनी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस है इन मैन्युफैक्चरिंग फूड पैकेजिंग। इसके साथ ही साथ पैकेजिंग प्रोग्राम फॉर फूड कवर करता है उन सारी रिक्वायरमेंट को जो कि बोथ बल्क कंज्यूमर और इंड कंज्यूमर को काफ़ी पसंद आई है। कंपनी कंप्लाई करती है स्ट्रिक्ट क्वालिटी और हाइजीन मैनेजमेंट सिस्टम में, इसलिए ये ISO सर्टिफाइड भी है। यहाँ पर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट पे अगर आप आएँ तो ये फूड पैकेजिंग कंटेनर, जिसमें आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्रिंक पाउडर, इंस्टेंट फूड पैकेजिंग, मैंने कहा ना किसी की डिमांड बढ़ रही है, इसमें कर रही है। उसके बाद डिस्पेंसिंग पंप्स में है, सैनिटाइजर कंटेनर में है, पेंट पैकेजिंग में है, लुब्रिकेंट पैकेजिंग में है, बल्क पैकेजिंग में है, जिनका रिस्पॉन्स कस्टमर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर ये 25% का मार्केट हैंडल करते हैं प्लास्टिक पैकेजिंग में, और इनका रेवेन्यू 99.7% पैकेजिंग कंटेनर से ही आता है और 100% इंडिया से आता है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से। वहाँ पर अगर आप देखें तो पेंट वर्टिकल से 54.6% का रेवेन्यू आता है, फूड एंड FMCG में जो पैकेजिंग मटेरियल देते हैं उससे 23.1% का, और ल्यूब से 22.3% का इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, कंपनी अपने एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हाईलाइटेड है। और अगर हम इनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कंपनी इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास कंप्लीटली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है, रैंकिंग फ्रॉम लेबल मार्केटिंग, मोल्ड एडेप्शन, मेकिंग इन हाउस रोबोट्स। जी हाँ, इंडिया में पहली बार इस कंपनी ने IEML डेकोरेटेड पैकेजिंग की थी, जिसके जरिए प्रोड्यूस होती है आउटस्टैंडिंग पिक्चर क्वालिटी और एवर लास्टिंग डेकोरेशन। और सिर्फ यही नहीं, पैकेजिंग काफ़ी हाइजीनिक और सुटेबल होती है फॉर डायरेक्ट टू फिल ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर अगर आप क्लाइंट प्रोफाइल देखें तो इनके पास इनके क्लाइंट के तौर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, P&G भी है, एशियन पेंट है, कैस्ट्रॉल है, ITC है, यानी दिग्गज नाम है मेरे दोस्त, दिग्गज नाम। अब हम आते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ पे। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो है कंपनी की टेक्निकल
लेवल की क्वालिटी, जहां पे इनकी एबिलिटी है डिलीवर 6 सिग्मा क्वालिटी लेवल अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स। उसके साथ ही साथ कंपनी प्रोवाइड करती है हीट ट्रांसफर लेबलिंग, श्रिंक स्लीविंग, स्क्रीन प्रिंटिंग जैसे बेस्ट टेक्नोलॉजीज कहानी। अब हम यहाँ पे इनके अगर फाइनेंशियल पे आए तो जैसा कि मैंने बताया स्मॉल कैप की कंपनी है, प्लास्टिक प्रोडक्ट हैंडल कर रही है। वहाँ पर अगर आप इनके जब फाइनेंशियल पे आते हो तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है, इनका नेट इनकम देखो साल दर साल बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू साल दर साल बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, ईबिटा साल दर साल बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, ईपीएस साल दर साल बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। वहीं पर अगर आप इनके होल्डिंग पे देखोगे तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग इनकी घटी है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि प्रोमोटर की होल्डिंग पहले 35.10% हुआ करती थी, वो अब घट के 32.14% हो गई है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, क्वेश्चन मार्क जो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या प्रमोटर ने जो मार्केट में इतनी तेजी हुई वहाँ पर अपना माल ऑफलोड कर दिया, क्योंकि स्मॉल कैप के शेयर के साथ ऐसा बहुत होता है जहाँ पे प्रमोटर जो हैं अपने माल को ऑफलोड कर देते हैं जब स्टॉक मान लीजिए 200 से 800 तक, क्योंकि स्टॉक 800 तक पहुँच गया है। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा हुआ है, जस्ट एक चीज जो लर्निंग होती है। मैं क्या बोला, हमें खुद का बॉस बनना है, खुद का मालिक। लेकिन यहाँ पे अगेन एक बहुत प्यारी चीज है, म्यूचुअल फंड वालों ने दबा के माल होल्ड किया है, लगातार बढ़ा रहे हैं, 15.18% की होल्डिंग है। वहां पे आप इस स्मॉल कैप में देखेंगे एफआईआई की भी होल्डिंग है। जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल कैप के शेयर में बहुत कम ऐसा देखा जाता है जहां एफआईआई भी हो, और एफआईआई की होल्डिंग भी 10.34% की है, यानी काफ़ी अच्छी होल्डिंग में काउंट होती है। वहाँ पर अगर डेट देखो तो 114 करोड़ का है, यानी 114 करोड़ का। फ्री कैश फ्लो इनके पास 9.51 करोड़ का है। जो इनका आरओसी है 22.7% है और आरओई है 22.4% का है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये अपने इंडस्ट्री में लीडिंग है, अच्छा बढ़ रही है, मार्केट पकड़ी हुई है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, बिग क्लाइंट हैं, जहां पे सारे बिग नेम इनके पास हैं। तो जिस स्टॉक का नाम बात कर रहा हूं वो है मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड, और ये स्टॉक का चार्ट भी आपके सामने है, जहां पे आपने जो मैंने कहा ना कि ये स्टॉक बहुत बेहतर रिटर्न दिया है और बहुत अच्छी रैली किया है। अगर इसके चार्ट को अगर आप गौर से देखो तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद से लगातार ऊपर गया है, और इसमें जो गिरावट आई थी सिर्फ और सिर्फ 2020 के कोविड में आई थी, ये एक बहुत मास्टर स्ट्रोक है। यानी अगर कोविड का टाइम फ्रेम छोड़ दो तो उसके बाद जो एक मोटा मोटा होता है कि मार्केट ऊपर गया, थोड़ा गिरा, ऊपर गया, बस उसी सिनारियो में ये स्टॉक लगातार चला है एक्सेप्ट कोविड। तो अगेन इट्स अ ग्रेट सिग्नल। बट जैसा कि ये स्टॉक ऑलरेडी एएसएम लिस्ट में आ चुका है बम्पर रैली के बाद, तो वहाँ पर अब ये स्टॉक से दोस्ती कराने का मकसद ये है कि जैसे अभी मार्केट में करेक्शन चल रहा है, उस करेक्शन में ये स्टॉक अगर गलती से हमें नीचे मिल जाए, इसमें बहुत अच्छी वाली गिरावट आ जाए, तो चाहे वो 650 का लेवल हो, 550 का लेवल हो, वहाँ पे हम इस स्टॉक में नज़र रख सकते हैं। तो ऐसी ही चुनिंदा कंपनियां हम आपके साथ लाते रहते हैं जहां हाई अर्निंग का फ्यूचर होता है। तो आपको कैसी लगी ये कंपनी, किसी के पास पोर्टफोलियो में है और ऐसी कोई कंपनी जो आपको इस तरीके की लगती हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उससे हम दोस्ती कराएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन करते हैं तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम जानते हैं आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट शायद हो सकता है, शायद ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़कर आपके ट्रेडिंग की सोच में, इन्वेस्टिंग की सोच में बदलाव हो रहा है, 1% का भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो सिर्फ अपने भाई के लिंक के साथ ही डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।